हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग फिर क्लास 10th के केमिस्ट्री के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें धातु अधातु का जो टॉपिक्स हम लोग लेकर चल रहे थे। हमने पिछले वीडियो में आपको धातु की अभिक्रिया जल से और ऑक्सीजन से कराए थे, जिसमें द्विधर्मी ऑक्साइड के बारे में भी हम आपको बताए थे। और आज हम लोग का अगला सेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाम क्या होगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया। और आप जानते हैं अम्ल के बारे में, अम्ल को सारे लोग जानते हैं कि अम्ल होता क्या है और अम्ल कैसा लगता है खाने में। तो मैं ज़रा आपको बता दूं अम्ल के बारे में कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और अम्ल जब जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो आइए आज हम धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ पढ़ें, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि धातु की अभिक्रिया अम्ल से कैसी होती है। जैसे यदि आप धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं, तो जैसे हम ले लेते हैं Mg। तो Mg क्या है? धातु है। मैग्नीशियम जिसको आप कहते हैं, मैग्नीशियम क्या है? धातु है। और Mg का जब अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक प्रबल अम्ल है। और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यह बनाता क्या है? जैसे समझिएगा, यह बना लेता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? निकालता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो कौन सा गैस निकलता है, तो जवाब दे दिएगा हाइड्रोजन गैस। धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जैसे मैग्नीशियम इधर कंट्रोल करना है कि मैग्नीशियम इधर सर 1 है और इधर भी मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन इधर सर 2 है और इधर क्लोरीन कितना है? 1 है। तो देखिए इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो बताइए 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, 2 क्लोरीन भी हो जाएगा और मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2। तो देखिए यहाँ से जो टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको बताने का यही प्रयास किया है कि धातु की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो रहा है, जब धातु की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हो रहा है तो कौन सा गैस निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो जैसे आप एक और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा अभिक्रिया तो बना रहा है NaCl प्लस H2 गैस। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक आप जानते हैं, वह बना रहा है जब सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा कराया जाता है। तो देखिए जैसे सोडियम इधर कितना है? 1 है, सोडियम इधर 1 है, क्लोरीन इधर 1 है और हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है। तो बताइए इसको कंट्रोल करने के लिए यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? देखिए 2HCl, तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया, है ना? 2 क्लोरीन, तो इधर क्लोरीन 1 है तो 2 करेंगे तो 2 क्लोरीन हो जाएगा, तो फिर 2 सोडियम भी करना होगा। तो बउआ जी 2Na, तो 2 सोडियम इधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 हाइड्रोजन उधर। देखिए समीकरण भी संतुलित हो चुका है। तो आज हमने ये सीखा कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जैसे 2 एग्जाम्पल के द्वारा भी हमने समझा कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा कराते हैं तो MgCl2 और H2 निकलता है। और सोडियम की अभिक्रिया HCl बनाता क्या है? NaCl प्लस H2 गैस निकालता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जस्ट इसके आगे। जैसे हमने आपको प्रबल अम्ल के बारे में डिस्कशन किया था कि प्रबल अम्ल होता क्या है। प्रबल अम्ल में 3 नाम आपको बताया गया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सब 3 बात आपको बताया गया था, जिसमें क्या होता है कि जैसे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं उनसे धातु अभिक्रियाएं कर लेता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल ना धातु के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। जैसे सांद्र अम्ल क्या बताए थे? जब विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो जाए तो अधिक, तो उसे सांद्र अम्ल, और जब विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए तो उसे तनु अम्ल। तो देखिए तनु नाइट्रिक अम्ल हम लेते हैं। कौन सा अम्ल लेते हैं? तनु नाइट्रिक अम्ल, जिसमें विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो? कम होता होगा। तो तनु नाइट्रिक अम्ल लेते हैं और उसकी अभिक्रिया मात्र 2 ऐसे धातु हैं जिनकी अभिक्रिया हो पाती है, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल करता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि जैसे HNO3 के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया, तो देखिए HNO3 जो आप देख रहे हो नाइट्रिक अम्ल, यह नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करेगा किससे? धातु से।
तो धातु से अभिक्रिया, तो जैसे मैग्नीशियम ये कर दिया अभिक्रिया HNO3 से, है ना। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया दो ही धातु करेंगे, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो मैग्नीशियम जो आपको नज़र आ रहा है वह अभिक्रिया किससे किया, HNO3 से। तो बताइए किया अभिक्रिया तो बनाता क्या है, देखिए MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, ठीक है, निकालता है। फिर देखिए मैग्नीज की अभिक्रिया HNO3 के साथ, तो देखिए मैग्नीज जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है MnNO3 का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए समीकरण, ये जो रिएक्शंस हुई HNO3 के साथ, लगभग धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन दो ऐसे धातुएं थे जो तनु मात्रा में थे और उसकी अभिक्रिया हमने मैग्नीशियम और मैग्नीज से करा दिया। मैग्नीशियम और मैग्नीज से कराने के बाद संतुलित कर लेते हैं समीकरण को, इधर मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम 1, इधर नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन है 6। तो देखिए यदि हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिएगा मैग्नीशियम के लिए तो कोई झंझट है नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन इधर 2 है, कंप्लीट है सर। देखिए 2 नाइट्रोजन, तो 2 गो नाइट्रोजन ना, N2 है तो 2 नाइट्रोजन हो गया, O3 समझिए, तो 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, तो ऑक्सीजन भी आपका क्या हो चुका है, 6 हो चुका है। तो समीकरण आपका संतुलित हो गया है। चलिए Mn के साथ देखिए, मैग्नीज के साथ देखिए, जब HNO3 के साथ ये अभिक्रिया किया तो MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस निकाला। तो देखिएगा Mn और HNO3 है, तो यदि हम इसके साथ भी 2 लगा दें तो समझिएगा Mn 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन इधर 2 हो चुका है, नाइट्रोजन बोलिएगा 2 हो गया है, ऑक्सीजन 3 और 2 जा 6 हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 हो गया। तो यहाँ तक आपको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया, यहीं पे ही टॉपिक खत्म होता है। अम्ल की अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अम्ल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइएगा। इसके लिए धन्यवाद।